हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बड़ी खबर मैं देने जा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद, यानी 5 अगस्त को जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी दो, उसके बाद एक बड़ा सियासी डेवलपमेंट है, नई खबर है। अभी पिछले थर्सडे को जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एनसी जो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी पार्टी, उनके लोगों से जूम के जरिए वर्चुअल एक मीटिंग की है। और ये पहली मीटिंग है 5 अगस्त के बाद, एक तरह से पहली सियासी एक्टिविटी है वैली में और जम्मू कश्मीर में। वो बहुत ही अहम एक डेवलपमेंट है। इसमें इस मीटिंग में जो शरीक थे उनमें से एक लीडर, उनसे मैं राब्ता करने में कामयाब हुआ हूं। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं कमर अली अखुन साहब, जो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं। 3 बार करगिल के एमएलए रह चुके हैं। आप करगिल में रहते हैं। जी, मैं सीधे आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम है आपका। आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। कमर अली अखून साहब, आप बताइए कि इस मीटिंग की खास बात क्या थी, क्या कहा गया उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, और लोगों का किस तरह से, कैसे रिएक्शन था जो आपकी पार्टी के लोग। एक्चुअली ये पहली मीटिंग थी 5 अगस्त के बाद, जब से स्टेट का जो है यहाँ पे बाइफिकेशन हुआ। स्टेट को दो हिस्सों में तकसीम किया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है। उसके बाद हमारी तंजीम के सतह पे जो है कोई भी मीटिंग जो है नहीं लगी थी, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे लीडरशिप थे वो सब बंद थे। तो उनकी राहई के बाद जो है ये पहला मीटिंग जो है कल हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस जूम के ज़रिए जो है अटेंड किया। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है हमारी मीटिंग से जो है खिताब किया, और क्योंकि ये इस बात से भी इसकी अहमियत बढ़ती है, क्योंकि स्टेट की तकसीम के बाद जो है ये पहला मीटिंग था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है खिते लद्दाख के अंदर जो है, खासकर करगिल में जो है, जब से स्टेट में तकसीम हुआ है, काफ़ी लोगों में जो है नाराज़गी थी। लोगों में जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ पे परेशान थे, परेशान हाल थे। यहाँ पे पुरसान हाल कोई था नहीं, क्योंकि हम लोग ने हमेशा जो है यहाँ पे जिस तरीके से भी वो जम्मू कश्मीर के साथ हम रहे हैं, जम्मू कश्मीर के साथ हम रहना चाहते थे। लेकिन अचानकन जो है इस किस्म का जो लोगों के चाहत के बगैर, उमंगों के बगैर जो है, लोगों के जज्बात का एहतराम न करते हुए, लोगों के एहसासात का एहतराम न करते हुए, ये 5 अगस्त को जो है जो फैसला लिया गैर आइनी तौर पे जो है, उसमें पर हम करगिल के जहाँ तक ताल्लुक़ है, आवाम का ताल्लुक़ है, हम कभी भी स्टेट की जो है बाइफिकेशन की जो है टेरिफिकेशन के हक़ में हम कभी भी रहा नहीं है। तो इस नोयत से भी इस मीटिंग की अहमियत थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हमेशा यहाँ नस्बुल-ऐन रहा है, हमेशा जो है इनका एजेंडा जो रहा है, वो 370 के हक़ में रहा है और 35A के हक़ में रहा है। स्टेट के जो है यूनाइटेड स्टेट के हक़ में रहा। तो उसके बाद जब स्टेट की तक़सीम हो गई, उसके बाद जो है हमारी कोई भी मीटिंग लगी नहीं थी। सिर्फ़ मैं वहाँ पे जिस वक़्त बंद थे उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है यहाँ पे, उस वक़्त जो है सिर्फ़ मेरी मुलाकात जो है लास्ट टाइम उनसे हुई थी। ताकि हमारी तंज़ीम की तरफ से, लेन की तरफ से यहाँ पे इजाज़त माँगा, उनसे मुलाकात के लिए जो है, जब वो बंद थे, उनको मुलाकात का मौका फ़राहम नहीं किया था। सिर्फ़ मुझे अकेला जो है परमिशन मिला था, मुझसे मुलाकात हो गया था। ये ऐसे भी, क्योंकि हमारी तंज़ीम जो है किस तरीके से हम आगे बढ़ें, किस तरीके से तंज़ीम चलाएँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या, किस लद्दाख में जो है क्या रोल होगा, इस बारे में कल जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने पूरी ब्रीफिंग दे दी, और उससे यहाँ के तंज़ीम को जो है बूस्ट मिला। और हम लोग जो है अभी तक हमारी एक्टिविटीज़ उतनी जो है यहाँ पे थे नहीं,
जब से स्टेट की बाइफिकेशन हुआ है, तो अब इंशाल्लाह हम लोग जो है तंजीम को असर नो मजबूत करने के लिए जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे उनके हिदायत के मुताबिक। अच्छा, इस मीटिंग में तकरीबन कितने लोग थे और खास खास नाम क्या थे? क्या ये सिर्फ कुछ लीडर्स की मीटिंग थी या नीचे से जो केडर होता है उनकी भी वो भी इस मीटिंग में जुड़े थे? कितने लोग इसमें शरीक थे? इसमें कश्मीर से जो है 4 जुड़े हुए थे। एक उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे यहाँ पे नायब सदर हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उसके बाद जो है सूबाई सदर हमारा नासिर असलम वानी था। उसके बाद आगा रूहुल्ला साहब जो था चीफ स्पोक्स पर्सन था, और ओबराय साहब जो थे वो हमारा ट्रेजरर था। 4 लोग वहाँ से जुड़े थे, और यहाँ से हम लोग 7 लोग जुड़े थे। मीटिंग में हम लोग 7 मौजूद थे। यहाँ पे हमारे मैं खुद, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारा सीसी साहब, हमारे ईसी साहब थे। उसके बाद हमारा सेक्रेटरी जो है डिस्ट्रिक्ट का जाकिर हुसैन थे। उसके बाद जो है हमारा यूथ प्रेसिडेंट जो है गुलाम अब्बास यहाँ पे मौजूद थे इस मीटिंग के अंदर। जो है हम लोग करगिल से 7 जुड़े थे और वहाँ से 4 जुड़े थे। तो उसमें जो है मीटिंग जो है बहुत फ्रूटफुल रहा। मतलब थर्ड एंड बियर जो है हमारा डिस्कशन रहा, क्योंकि पूरी 1 साल के बाद जो है हम लोग यहाँ पे तंजीम के बारे में जो है यहाँ बात करने का जो है मौका फराहम हुआ। इस वजह से थर्ड एंड बियर हम लोगों ने डिस्कस भी किया। अच्छा, अभी जब वो छूट करके जब आए थे, उस वक्त उन्होंने बहुत ही महदूद एक स्टेटमेंट दिया था कि कोरोना की इस दौर में कोई और बात नहीं होगी, सियासी कोई बात नहीं होगी। और ऐसे भी कई तरफ से ऐसे सिग्नल आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से कि शायद जिन लोगों को छोड़ा भी गया है तो उन्हें मशरूत छोड़ा गया है, शायद उनसे कहा गया है कि आपको कुछ बोलना नहीं है। क्या कल की मीटिंग में आपने क्या महसूस किया? क्या वो खुल करके हर चीज डिस्कस कर रहे थे या बहुत ही महदूद किस्म से अपना डिस्कशन उन्होंने रखा? क्या कुछ मतलब उन्होंने क्या लार्जर पूरे इशू पर भी क्या कोई अपने लोगों को ब्रीफ किया, बताया कि क्या सूरत हाल है? मतलब उनकी बात में कहीं महदूदियत लग रही थी या पहले की तरह से पूरी बात कर रहे थे जैसे वो अब से पहले करते रहे हैं 5 अगस्त से पहले? नहीं, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हमारा क्लियर एजेंडा रहा है। और क्लियर जो है कल उमर साहब ने भी क्लियरली बताया कि हम लोग जो है 377 और 35 के हक में हम रहे हैं, और हमने सुप्रीम कोर्ट में जो है इसमें जो है केस दायर करके, और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखेंगे हम जम्मू कश्मीर के अवाम यहाँ हम लोग समेत जो है कि जो केस सुप्रीम कोर्ट में दायर करके उसका फ्रूटफुल नतीजा जो है निकलेगा। कल उमर साहब ने यही बात कहा कि हम लोग जो है 370 और 35 को लेके जो है हम सेंसिटिव है और है भी है। हमारा हमेशा जो है यहाँ पे 370 के हम मुहाफिज रहे हैं जम्मू कश्मीर जो है, और 35 के भी मुहाफिज रहे हैं। तो कल उन्होंने यही बात बता दिया कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हम यहाँ पे केस दायर करके है, और उसका इंशाल्लाह नतीजा जो है सही आ जाएगा, यही उसने बता दिया। और यहाँ पे इन्होंने यही बात भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ एक्टिविटीज जो है हमारा सियासी तौर पे ये पहला से एक्टिविटीज नहीं है। यहाँ करगिल के हवाले से, लद्दाख के हवाले से पहला है, ये जम्मू कश्मीर के हवाले से पहला नहीं है। आपने पहला भी सुना होगा कि हमारे यहाँ पे जी तकरीबन 15 तकरीबन 13 जो पॉलिटिकल फिगर्स थे मुख्तलिफ एरियाज के जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें लद्दाख में भी शामिल था। तो वहाँ पे उस दिन जो है कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करके, यहाँ जो रेजोल्यूशन पास किया उसमें ये रेजोल्यूशन में ये था कि हमारे यहाँ पे 5 अगस्त का जो से पहले जो पोजीशन था वो रिस्टोर करें, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर को जो है अपना हक दिलाए जिसके वो हकदार है जो हमेशा। और उसमें ये रेजोल्यूशन में ये भी बात था कि 5 अगस्त को जो भी डिसीजन ले लिया वो इलीगल तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये फैसला ले लिया गया था। तो इसमें 5 अगस्त से पहला वाला पोजीशन
रिस्टोर करने के लिए बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास करके यहाँ पे पब्लिक किया था और प्रेस में भी आए थे, प्रिंट मीडिया पे सबको भेजा था और यहाँ पे भी हम लोगों ने भी इसका जो है यहाँ अपने लोगों में ये बात जो है पहुंचा दिया था। अच्छा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस डिमांड में कि 5 अगस्त से पहले की सूरत हाल बहाल हो, उसमें क्या कुछ और कांग्रेस या दूसरी और पार्टियां भी शामिल हैं? क्या उस लेवल पर कोई बात अभी शुरू हुई या नहीं? क्या सिर्फ अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सतह पर ही ये बात कही जा रही है? नहीं, कांग्रेस के भी स्टेटमेंट आया है, आपको मालूम होगा कि अगर हम बरसर इक़्तिदार फिर दोबारा आए यहाँ पे सेंटर में, जो वो दोबारा बरसर इक़्तिदार आए, तो हम लोग जो है यहाँ पे 5 अगस्त से पहला वाला पोजीशन जो है यानी 370 और 35 को हम लोग रिस्टोर करेंगे के जो है उनका बाज़ाब्ता स्टेटमेंट आया है गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से। उन्होंने ये बोला है कि जब हम यहाँ पे गवर्नमेंट में आ जाएंगे सेंटर में जो है हम 370 को बहाल करेगा। अच्छा, इस मौके पर चूंकि पूरे मुल्क में आर्टिकल 370 के बारे में एक खास माहौल रहा है, बहुत से लोग उसके हक में, बहुत से लोग उसके मुखालिफ। आप पूरे मुल्क की जनता को क्या इस वक्त पर पैगाम देना चाहेंगे कि आखिर आप लोग क्यों उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और आपको क्या चीज ऐसी लगती है जो आपसे छिन गई, जो वापस लेना चाहते? नहीं, ये मतलब मेरा ये कहना है कि तंग नजरी पे सोचना नहीं चाहिए, मतलब ब्रॉड माइंड से जो है सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है हर कोई कहता है कि ये जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का ताज है, उसका उस ताज का इज्जत और एहतराम रखना भी ज़रूरी है। लोगों के जज्बात का, लोगों के एहसासात का, लोगों की उमंगों का जो है ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अगर लोगों के जज्बात, एहसासात और उमंगों का ख्याल रखे, उनके मुतालबात का ख्याल रखे, उनके जो है जो यानी 35 जो है महाराजा के वक़्त में 370 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो बाबा कौम के नाम से जो है मशहूर है, तो उनके वक़्त में जो है बाज़ाब्ता जो है आइन में ये रायत जो है, ये मुराद जो है दिया गया। तो ये बाज़ाब्ता लोगों के हालात को देख के, लोगों की डिमांड और मुतालबात और जज्बात का एहतराम करते हुए ये यहाँ पे जो है आइन में जो है ये मुराद जो है यहाँ दिया था। तो इसको एकदम से जो है लोगों को पूछे बगैर, एतमाद में लिए बगैर, पब्लिक नुमाइंदों को एतमाद में लिए बगैर इस तरीके से जो है एकदम से इसको एवारगेट करना, इसको ख़त्म करना, ये नाइंसाफ़ी था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो है ये और आइन के भी खिलाफ था और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है यहाँ पे अगर बात करते, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से जो है 370 को एब्रोगेट करना जो है, मनसूख करना जो है, ये अच्छा नहीं था, क्योंकि ये सरासर जो है ये जमहूरी निज़ाम और आइन के खिलाफ था। सिर्फ असेंबली को ही पावर होता है, कोई भी कानून जो है मतलब उसको एब्रोगेट करे या उसको जो है मतलब बनाए यहाँ पे उसको ख़त्म करे, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के आइन जम्मू कश्मीर के असेंबली को जो है ये आइनी हक है, बाकी किसी को हक नहीं है। यहाँ पे असेंबली तो था नहीं, असेंबली को मतलब यहाँ असेंबली होता तो असेंबली में जो है अगर ये आइन को मनसूख कर देता तो वाकई में, क्योंकि ये आइनी हिसाब से जो है उसको बिल्कुल हैसियत मिलता जो है, ये गैर आइनी तौर पे जो है हटाया दिया गया। इसके लिए जो है सरापा एहतजाज जो है जम्मू कश्मीर के अवाम है, जिसमें न सिर्फ कश्मीर के लोग हैं बल्कि जम्मू जम्मू लद्दाख के लोग, जिसमें हम लोग जो है हम लोगों ने उस वक़्त जब ये मनसूख किया, यहाँ पे सरापा जो एहतजाज था, एजिटेशन यहाँ पे चलाए और यहाँ पे जलसे जुलूस भी हुए, क्योंकि ये गैर आइनी तौर पे जो है मनसूख किया गया था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें जो है यहाँ पे नज़रसानी, आवाम के जज्बात का ख्याल रखें, आवाम की उमंगों का ख्याल रखें, आवाम के यहाँ पे हालात का भी ख्याल रखें, जम्मू कश्मीर की इज़्ज़त और एहतराम का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये इसी तरीके से ये हक जो है मिला नहीं था
उस वक़्त भी ये सोच समझ कर उसमें भी डिलिब्रेशंस होके, बातचीत होके, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पूरी हालात को मद्देनज़र रख कर जो है ये आईनी हुकूक दे दिया था, आइन में शामिल किया गया था ये आर्टिकल जो है। तो ये इसी तरीके से तो मिला नहीं था। तो आज भी हम यही कहते हैं कि आपने बहुत बोला, आपने फरमाया कि हमारे जो है यहाँ हिंदुस्तान के हवाले से जो है आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हिंदुस्तान के आवाम से जो है गुज़ारिश ये करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है, जो हिंदुस्तान का ताज मानते हैं और जम्मू कश्मीर जो है एहसास जो है यहाँ पे स्टेट है। इसका इसके जो हुकूक पे जो है जिस तरीके से जो है यहाँ पे हुकूक को वापस ले लिया गैर आईनी तौर पे जो है, उसको वापस करने में उसको जो है अपना हक देने जो है जो पहले दिया गया था, कोई नई चीज़ तो मांग नहीं रहा है। पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम के जो है जज्बात का एहतराम रखते हुए जो है पूरा कौम से, पूरी हिंदुस्तान की कौम से, नेशन से जो है मैं ये तवक्को रखूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो है जिस तरीके का हुकूक इनको मिला था, रायत मिला था, मुराद मिला था, उसमें भरपूर साथ दे दें और जो 5 अगस्त से पहले जो है जो पोजीशन था उसको रिस्टोर करने में हर कोई मदद दे दें ताकि जम्मू कश्मीर भी ये एक ताज की हैसियत से हिंदुस्तान का जो है वो ताज जो है सजा रहे और पूरी आवाम जो है यहाँ पे शाना बशाना कौम के साथ मिल के जो है चले। यही जो है मेरी गुजारिश जो है पूरी नेशन से, पूरी हिंदुस्तान के कौम से होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमर अली अखुन साहब, आपने हमें करगिल से वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में। उससे अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ और 3 बार करगिल के एमएलए रह चुके हैं। एक लंबा तजर्बा है और हमारी कोशिश रहती है मीडिया स्टार वर्ल्ड के जो दर्शक हैं उनको खबर के नजदीक से नजदीक लेकर के चलें ताकि वो महसूस कर सकें कि दुनिया के मुल्क के हालात कैसे हैं। और खास तौर पर अभी चूंकि 5 अगस्त के बाद आर्टिकल 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर में, 35A हटाया गया, उसके बाद बहुत तेजी से सरकार कुछ आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन लोगों के जज्बात कुछ और हैं जो बताए जा रहे हैं। जो उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी की मीटिंग करके पहली सियासी एक्टिविटी एक तरह से की है। मैं समझता हूं कि पूरा मुल्क चीजों को समझेगा, समझदार लोग उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इंसानी हमदर्दी सभी के साथ होनी चाहिए। कश्मीर हमारे मुल्क का हिस्सा है और कश्मीरी लोग जो हैं वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। जाहिर है हमें सभी से प्यार मोहब्बत के साथ रहने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।